दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखा जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुअर के चरण चढ़ाऊं तुति धारा। आज 5वां दिवस दशलक्षण पर्व का उत्तम सत्य के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करूं कि पति और पत्नी में कौन बड़ा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पति बड़ा है, कुछ लोग पत्नी को बड़ा कह रहे हैं। नर और नारी में ज़्यादा अक्षर हैं इसलिए नारी बड़ी है या पत्नी बड़ी है, ऐसा लोगों का मत है। लेकिन दृष्टि से देखा जाए, पहले वो पुरुष था, वो स्त्री थी, पहले वो लड़का था, वो लड़की थी। जब विवाह हुआ तब वो पति पत्नी कहलाए। इसका मतलब है पति और पत्नी दोनों का जन्म एक साथ होता है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं। पिता पुत्र को जन्म देता है और पुत्र पिता को जन्म देता है, क्योंकि पहले उसको पिता के रूप में कोई नहीं जानता। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से वो पिता कहलाने लगते हैं। पिता का जन्म भी पुत्र के साथ में होता है, दादा का जन्म भी नाती के साथ में होता है। ये दृष्टि क्या? देखा जाए तो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, केवल शरीर जन्म लेता है। कोई जीव छोटा बड़ा नहीं। ये दृष्टि हमें जिनागम के माध्यम से प्राप्त होती है। ये बड़ा है, ये छोटा है। हम देखें, हिरण हाथी की तुलना में छोटा है और हाथी ब्लू व्हेल की तुलना में छोटी है। 27 हाथियों के बराबर ब्लू व्हेल होती है, उसकी जिह्वा ही केवल हाथी के बराबर होती है। तो ये सापेक्षिक सत्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, वी नो ओनली द पार्शियल ट्रूथ बट नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट इज नोन टू यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। जिनेंद्र भगवान ने, जो कि सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, उन्होंने जो बताया वो सार्वभौमिक सत्य है। आज 5वां दिन है और 5वें अध्याय तत्वार सूत्र का वाचन होता है। उसमें एक सूत्र आता है, द्रव्य का लक्षण क्या? सद द्रव्य लक्षण, उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत। जो आचार्य श्री ने मूकमाटी में उसका पद्य अनुवाद करते हुए लिखा कि आना जाना लगा हुआ, नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पुरानी पर्याय वह को प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी ध्रुवता उससे जुड़ी रहती है। जैसे ये उंगली है, ये अभी सीधी है, इसको टेढ़ा कर दिया तो सीधी उंगली का व्यय हो गया, टेढ़ी उंगली का उदय हो गया, लेकिन उंगली उंगली है, ये ध्रुव से जुड़ी हुई है। इस रहस्य को नहीं समझने के कारण में कई बार लोग गाफिल हो जाते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र, जिसका अपर नाम आप्त मीमांसा भी है, उसमें एक कारिका के माध्यम से घटमौली स्वर्णार्थ नाशोत्पाद स्थित स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतु का। एक राजा के पुत्र के पास में उसको मुकुट दिया गया, किसके द्वारा? कन्या के पास में कलश था, उस कलश को नष्ट करके सुनार ने मुकुट बना दिया। उस समय में कन्या रोने लगी, राजकुमार हंसने लगा, लेकिन राजा वहां पर मध्यस्थ भाव से युक्त था, क्योंकि उसकी दृष्टि सोने के ऊपर थी। द्रव्य दृष्टि पर यदि दृष्टि रहती है तो व्यक्ति को दुख नहीं होता, जो पर्याय पर दृष्टि रखता है वो दुखी होता है। एक कन्या का विवाह हुआ, लेकिन उसने विवाह अपने साधर्मी से ना करके विधर्मी से किया, और उस समय में पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो अपने
पति के साथ चली गई, एक संतान की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर दूसरी संतान की उत्पत्ति हुई और उसने कहा कि अपन पिता के घर चलते हैं, मूल से ब्याज प्यारा होता है, पिता अब जब अवश्य ही हमको स्वीकार करेंगे। और उन्होंने एक बैलगाड़ी के माध्यम से पिता की नगरी की ओर कूच किया। रास्ते में मौसम खराब हो गया और मौसम खराब होने पर उन्होंने सोचा कि कहीं पर ठहरने के लिए जगह देखी जाए। पति जगह को खोज रहा था, इसी बीच में एक जहरीले सांप ने उसको काट लिया और वो वहीं पर ढेर हो गया। पत्नी ने देखा आकर और उस समय में उसके प्राण जा चुके थे, तो दोनों बच्चों को लेकर के वो अकेली ही पैदल अपने पिता की नगरी की ओर बढ़ती है। मौसम खराब होने से पानी बहुत दूर दूर तक गिर रहा था और उसके कारण में छोटे छोटे जो नदी नाले रहते हैं वो चढ़ जाते हैं। रास्ते में उसको एक नाला मिलता है। अपने 2 पुत्रों के साथ में कैसे पार करूं, क्योंकि गंदा पानी है बरसात का। एक पुत्र को वहां पर रख करके दूसरे पुत्र को छोड़ने के लिए वो गई। उस तट तक पहुंच करके उसने वहां पर एक पुत्र को बिठाला, दूसरे पुत्र को लेने के लिए पानी में गई। उस तरफ निकल करके पुत्र को उठा करके अंदर आ रही थी और एक जगह पानी गंदा होने के कारण गड्ढा समझ में नहीं आया, उसका पैर उसमें गिरा और उसके कारण में उसका संतुलन बिगड़ा और हाथ से संतान छूट गया। और उस समय में वो रोने लगी और उधर जिस बच्चे को बिठा करके आई थी वो वहां पर आवाज सुन करके उस पानी में आगे बढ़ता है और तेज वेग के होने के कारण वो भी उसमें बह जाता है। माँ किसी तरह से उस पानी से निकल करके उस पार पहुंचती है, लेकिन दोनों संतान उसके हाथ से छूट चुके थे। रोते रोते वो अपने पिता की नगरी की ओर बढ़ती है और वहाँ पर पहुँचने पर जिस जगह पर उसका घर था वहाँ पर सब कुछ जला हुआ देखती है। पूछती है पड़ोसियों से, तो कहते हैं कि कुछ दिनों पहले आपके घर में आग लगी थी और उस आग में सब कुछ जल करके नष्ट हो गया, साथ ही साथ में उसमें रहने वाले भी कोई नहीं बचे। इस प्रकार की घटना को सुन करके उसके सिर में तीव्र वेदना हुई और रोते रोते वो पागलों जैसी स्थिति में पहुंच गई। बहुत समय तक पागलों जैसी भटकती रही। एक साध्वियों का संग वहां पर आया और उन्होंने उसको देखा और उसका उपचार करवाया। धीरे धीरे वो सामान्य स्थिति में आती थी, लेकिन रुदन करती थी, पुरानी बातें याद आती थी। समझाते थे सब लोग, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर पाती थी, बार बार रुदन करती थी। एक दिन स्नान करते हुए उसके शरीर पर जो पानी डालती थी थोड़ी दूर जा करके वो सूख जाता और जब दूसरा पानी डालती तो थोड़ा और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता। इस प्रकार से उस पानी को सूखते हुए देख करके उसको ये दृष्टि मिली कि संसार में सभी जीव पूर्ण आयु लेकर के नहीं आते। कुछ जीव अल्प आयु में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ मध्यम आयु, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अधेड़ अवस्था में, और बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जो पूर्ण आयु को प्राप्त करके मरण को प्राप्त होते हैं। तो उस समय में उसके लिए वो दृष्टि मिली और उसको वहाँ पर जो पागलपन की स्थिति थी वो दूर हुई। ये वस्तु स्थिति, इस सत्य का जब तक ज्ञान नहीं होता व्यक्ति भ्रम में जीता है। आज का सत्य धर्म हमें इस भ्रम को तोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। केवल वचन का ही सत्य नहीं होता, जो सिद्धांत हैं उनकी सत्यता का भी आभास होना आज के धर्म के लिए, आज के धर्म की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति जिसके बारे में हमने मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रवचन की पुस्तक में उनके बारे में पढ़ा था कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर था और उसकी संतान भी उत्पन्न हो गई थी और संतान भी उसके बराबर हो गई थी।
एक बार उसके चेहरे पर उम्र के साथ में परिवर्तन तो आता ही है, परिवर्तनशीलता ये तो संसार का नियम है। और उस समय वो एक अपने चेहरे पर सिकम देख करके और उसको लगा कि अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसी स्थिति आ गई कि वो अपने आत्मघात के लिए दृढ़ जो है निश्चय कर चुका था। पुत्र उसका बाहर कहीं पढ़ता था, ऐसी बात सुनकर के वो उसके पास में रहता था, उसके लिए बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन कौन 24 घंटे एक साथ रह सकता है। और उस स्थिति में उस व्यक्ति ने वहाँ पर अपनी परिवर्तनशीलता को स्वीकार न कर पाने के कारण आत्मघात कर लिया। परिवर्तनशीलता ये वास्तविक सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। आज हम इस परिवर्तनशीलता पर एक बात और लेंगे कि एक बार एक व्यक्ति रात्रि में कहीं जा रहा था और उसको लगा कोई साथ में चल रहा है, और उस समय जब वो विदा होने लगा तो पूछा कि कौन हो, तो उसने कहा कि मैं यमराज हूँ। तो उसने पहले तो चौंक गया और फिर कहा कि भाई 2 कदम भी कोई साथ चलता है तो मित्र हो जाता है, तुम तो बहुत लंबे रास्ते में पूरी रात मेरे साथ चले हो, तो इतनी मित्रता निभाना कि मुझे जब लेने के लिए आओ तो कुछ संकेत कर देना। समय व्यतीत हुआ और जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया, यमराज वहाँ पर उपस्थित हो गए और कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया। तो उसने कहा रे तुमने अपनी मित्रता नहीं निभाई। उसने कहा मैंने बहुत सारे पत्र तुम्हारे लिए भेजे थे, पहला पत्र तुम्हारे सफ़ेद बालों का प्रतीक था, लेकिन तुमने 10 रुपये फेंक करके डाई करा करके उस पत्र को फाड़ करके फेंक दिया। दूसरा, दांतों को गिरा करके तुमने उसको भी नकली सेट लगा करके पास कर दिया। आँखों की रोशनी कम करके तुमने लेंस लगा करके, चश्मा लगा करके उसको भी निकाल दिया। फिर एक पत्र हमने तुम्हारे हार्ट अटैक के माध्यम से भेजा, तुमने उसको भी बाईपास कर दिया। ये तो एक प्रतीक है कि यहाँ पर जो यमराज है, मृत्यु जब जिसकी आ जाती है वो कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता। उसके पहले हमको हमारा क्या लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। एक लड़का था, भ्रमण करते करते उसको एक सुंदरी दिखाई दी और उसने सोचा कि मुझे इससे विवाह करना है। उधर लोगों से पूछा कि ये किसकी पुत्री है। उसने कहा कि एक सेठ की पुत्री है, लेकिन उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उसकी शर्त है कि उसके पास में 3 बैल हैं, उनकी जो पूंछ पकड़ लेगा वो ही इसके साथ में विवाह कर सकता है। वहाँ पर वो व्यक्ति प्रयास करने के लिए जाता है, पहला बैल छोड़ा जाता है। वो बैल बड़े बड़े सींगों वाला और बहुत ही फुर्ती से दौड़ने वाला कि जिसको छूना भी बहुत मुश्किल था। वो सोचता है चलो ये तो मेरी बस की बात नहीं है, दूसरा देखता हूँ। और दूसरा बैल जिसके नथुने फूल रहे थे, बड़ा ही हुष्ट पुष्ट कि जिसके पास में जाने से भी उसको डर लग रहा था। उसने सोचा चलो इसको भी जाने दें, अगले बैल को देखेंगे। और तीसरा बैल बड़ा ही धीरे धीरे आ रहा था। उसने सोचा अब तो मैं इसको जरूर ही पकड़ लूँगा, लेकिन जब वो सामने से गुजरा तो देखा कि उसकी पूंछ ही नहीं थी। ये तो एक प्रतीक है कि व्यक्ति बचपने में, जवानी में कुछ कर ले तो कर ले, बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं रह जाता। समय रहते रहते हमें सत्यता का भान हो कि इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है, उसके पहले हमें अपने कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। ये भी एक सत्य के लिए, सत्य धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सत्य धर्म के बारे में बात करें तो सत्य को जिनागम में कई प्रकार से परिभाषित किया है। एक वचन गुप्ती होती है जिसमें कुछ बोला ही नहीं जाए। यदि बिना बोले रह सकें, मौन रह सकें, तो ये तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि बोलने मात्र से ही पाप होता है। तो जो गुप्ती होती है, मौन जो पालन करते हैं, मौन पालन करने के कारण में
कहा जाता है कि असंयमियों को भी यदि 6 महीने लगातार मौन का पालन करें, कभी झूठ ना बोलें, विकथाओं से बचें, तो उनके लिए भी वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वचन सिद्धि वो होती है जो कुछ कहा जाए वो सत्य हो जाता है। 1987 में जब आचार्य श्री थुवन जी में थे, उस समय में किसी ब्रह्मचारिणी दीदी के लिए बुखार आया और पूछने के लिए गए कि उनको 104 बुखार है, क्या करें? तो आचार्य ने कहा कि उनको नहा दो। नहा एक वनस्पति होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाए और उन्हें जाकर के उनके लिए वहाँ पर स्नान करा दिया। लेकिन उनको वचन सिद्धि है, उन्होंने जो कह दिया वहाँ पर वो स्वस्थता प्रदान करने वाला हो गया। तो ऐसी वचन सिद्धि मौन रहने से भी प्राप्त हो जाती है। मौन रहना बहुत ही बड़ा, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अपनी आत्मा पर कंट्रोल करने वाली, अपनी आत्मा पर संयम रखने वाली बात है। एक ज्वेलरी बॉक्स में जहाँ पर गहने रखे रहते हैं, रत्नों का पिटारा, रत्न मंजूसा, उसमें नूपुर और हार के बीच में बात होती है। नूपुर कहती है कि हमेशा मुझे पैरों में पहना जाता है, तुम्हें गले में लगाया जाता है, तुम्हें छाती पर बिठाया जाता है, छाती से लगाया जाता है, ऐसा क्यों? तो उस समय में हार कहता है कि तुम भी यदि आवाज़ करना छोड़ दो तो तुम्हारे लिए भी लोग अपने हृदय से लगाएंगे। ये प्रतीक है केवल कि मौन रहने से बहुत सारे पापों से व्यक्ति बच सकता है। तो वचन गुप्ति के बाद में दूसरा आता है भाषा समिति। बोलने में हित मित प्रिय वचनों को बोलना। अभी हमने कहा मौन रहने से बहुत फायदे हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको 72 मांसपेशियों का उपयोग करना पड़ता है। बिना बोले यदि रह सकें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन यदि बोलते भी हैं तो उसमें हित मित प्रिय हो। हित मित प्रिय में हितकारी हो, मित यानी थोड़ा हो, और सबको प्रिय लगे ऐसा बोले। लौकिक में भी लोग ध्यान रखते हैं, केवल बोलने में ही नहीं, सुनने में भी। एक बार एक व्यक्ति एक दार्शनिक के पास गया और कहा कि मैं एक खबर सुनाने आया हूँ। उसने कहा पहले 3 छन्नों से इसको छानो, फिर मुझे बताओ। तो वो कहता है कौन से छन्ने? तो कहने लगे पहला छन्ना है कि ये सच है कि नहीं। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं। दूसरा कहा कि ये अच्छा है कि बुरा है? तो कहा बुराई है। फिर कहा तीसरा ये उपयोगी है कि निरुपयोगी है? कहले किसी के उपयोग की बात नहीं है। तो उसने कहा ऐसी बात मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो जो अच्छा हो, सच्चा हो और उपयोगी हो, उसी को मैं सुनूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि हित मित प्रिय को बोलें। कई बार लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति कहीं गया और खूब सुना करके बोलने लगा, मेरे सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था, चलो आज तुमसे बात करके मेरा सिर दर्द दूर हो गया। उसने कहा भैया तुम्हारा सिर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन वो सिर दर्द ट्रांसफ़र होकर के हमारे सिर में आ गया। तो व्यक्ति कितना बोलता है इस पर ध्यान नहीं देता, और व्यक्ति से पूछा भी नहीं जाए तो भी दूसरों को राय देने के लिए तैयार रहता है। इसके माध्यम से भी पापोपदेश नाम का अपने यहाँ अनर्थ दंड कहा है। बिना प्रयोजन के बोल करके, सलाह दे करके लोग पाप का अर्जन करते रहते हैं। क्यों इसको कहा कि पाप का अर्जन हो रहा है? क्योंकि जिस प्रयोजन, जहाँ पर अपना कोई प्रयोजन सत्ता हो, जैसे आपके घर में आपके लिए पानी की आवश्यकता हो और आप वहाँ पर ट्यूबवेल खुदवाएं, उसमें इतना दोष नहीं जितना दोष किसी को सलाह दे दी तुम्हारी ज़मीन पड़ी हुई है, यहाँ पर खुदवा लो, खेती कर लो, उसमें जो भी हिंसा होगी उसमें उसका शेयर हो जाएगा। किसी के घर से निकलते हुए, क्यों भैया इस बार दिवाली पर पुताई नहीं करवा रहे क्या? उसने सोचा था नहीं करवाएंगे, लेकिन उसने कह दिया है तो मजबूरी में उसको करवाना पड़ेगी, और उसमें जो करवाएगा उसमें जो पाप लगेगा उसमें उसका भी शेयर वहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से बिना प्रयोजन के जो किसी के लिए सलाह दी जाती है वो पापोपदेश नाम का अनर्दंड कहलाता है। उससे हमें बचना चाहिए। और राय देने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। वैसे तो कंसल्टेंट्स भी होते हैं, कंसल्टेंट्स जिस किसी राय को देते हैं वहाँ पर उसके चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन बिना चार्ज के यदि कोई बोलता है उसकी कीमत कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मुफ्त में दी जाती है उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता। एक बार एक व्यक्ति थे,
उनके कुछ टायर जो अच्छे थे उनको बदलना पड़े, और उस टायर को उन्होंने सोचा कि अपने घर के आगे टांग दिया और लिख दिया उस पर फ्री, कोई चाहे तो ले जा सकता है। कई दिनों तक टंगे रहे। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा क्यों भाई, इस पर ऐसा करो, ऐसे नहीं जाएंगे ये, इस पर कुछ चार्ज डाल दो। उसने 99 रुपये में बिकाऊ है, और अगले दिन सुबह देखा तो वहाँ से चोरी हो चुके थे। जिसकी कुछ कीमत होती है वो तो बिकता है, उसको चोर भी लेते हैं, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसको चोर भी नहीं चुराते। इसीलिए सलाह जो मुफ्त में दी जाती है उसकी कद्र नहीं होती। तो ऐसे हमें पापोपदेश से बचना चाहिए जिसमें हम अनर्गल बहुत सारी चीज़ों को बोलते रहते हैं। तीसरा है सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत जो होता है उसमें पूर्णतः सत्य बोला जाता है, और श्रावकों की अपेक्षा से सत्य अणुव्रत होता है। उसमें अपने व्यापार में, घर में कुछ वहाँ पर वो बिना उसके झूठ के बोले रह नहीं सकता, उसको कहा जाता है। वैसे तो कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलें और प्रिय बोलें। माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो सत्य अप्रिय है उसको ना बोलें। प्रियम च नानतम ब्रूयात, और झूठ हो भले ही प्रिय लगे उसको भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातनः, ये सनातन धर्म है सत्य धर्म के बारे में। अप्रिय सत्य क्या होता है कि किसी के लिए पीड़ा देने वाली बात जो होती है वो अप्रिय सत्य होती है। अंजना की शादी पक्की हो चुकी थी और उसकी सहेलियों के साथ में वो बैठी हुई थी, और उस समय वहाँ पर कैलाश पर्वत पर जाकर के दोनों के परिवारों ने वहाँ पर विवाह तय किया था, और विद्याधर थे तो महल में वहाँ पर विराजमान थे, और पवनंजय उस अंजना को देखने के लिए अपने मित्र के साथ में उस महल के सबसे ऊपरी भाग में छुप करके बैठे हुए देख रहे थे। एक सहेली ने तारीफ की कि हमारी अंजना बड़ी भाग्यशाली है, ऐसा पति मिला। सुन करके अपनी तारीफ पवन वहाँ पर प्रसन्न हो गए, लेकिन मित्र के किसी ने बोल दिया कि अरे नहीं नहीं, किसी दूसरे से विवाह होने वाला था, वो चूंकि जल्दी दीक्षा ले लेगा, निर्वाण प्राप्त कर लेगा, इसलिए उसको ठुकरा करके इसको स्वीकार किया है। उसकी तुलना में ये तो गोखुर के समान नहीं, वो समुद्र के समान, और ये गोखुर के समान भी नहीं। सुन करके वहाँ पर इतना तेज क्रोध आया कि उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। मित्र ने रोका। तो ऐसा जो सत्य भी है लेकिन यदि वो अप्रिय है, ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। और फिर वहाँ पर विवाह के लिए तैयार हुआ। माता पिता और ससुर ने रोक लिया, लेकिन मन में ये सोच लिया कि विवाह करके मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। 22 बरस तक उसको जो है स्वीकार नहीं किया। वो पूर्वजन्म की कुछ बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर अप्रिय सत्य के बारे में बात चल रही है, तो वो उसकी बात अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। पेपर में जो खबर आती हैं उसमें भी बहुत सारे दंगों में मरने के बाद में उन खबरों को बाहर नहीं करती, क्योंकि वो अप्रिय सत्य है, उसके कारण में और ज़्यादा हिंसा हो सकती है। उससे भी बचने के लिए वहाँ पर कहा जाता है। एक बार एक राजा के सामने एक व्यक्ति के लिए दंड दिया गया, और उस समय में वो दूसरी भाषा का था, और वहाँ पर वो गालियाँ देने लगा। उसको सुनकर के राजा ने पूछा ये क्या बोल रहा है। उस समय में एक मंत्री ने कहा कि महाराज ये कह रहा है कि मेरी गलती मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे छोड़ दो। और उस समय में एक दूसरा मंत्री जो इससे ईर्ष्या रखता था, उसने कहा नहीं नहीं महाराज, ये आपके लिए गाली दे रहा है। उस समय में राजा ने कहा कि ये तुम्हारा सत्य अप्रिय है, मुझे इसका जो है सत्य जो असत्य है लेकिन फिर भी प्रिय है, क्योंकि ये इसके बचाने के लिए भाव से कह रहा है, इसलिए मैं इस कैदी को मुक्त करता हूँ। तो ऐसे अप्रिय सत्य से बचना चाहिए। दूसरा होता है प्रिय असत्य। प्रिय लगता है इसलिए उसको असत्य को बोल दें, ये भी ठीक नहीं है। एक बार अकबर ने जब बैगन की सब्जी खाई तो उसको ऐसा लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट है, और उस समय में बीरबल से उसकी तारीफ की। तो बीरबल ने कहा कि महाराज वो बैगन तो बेताज बादशाह है, उसके ऊपर प्रकृति ने ही ताज रखा है। तारीफ सुन करके वो बहुत खाने लगे, और खाते खाते वो वादी करती है तो उनका शरीर फूल गया। अब किसी सहारे से वो उठ करके और बीरबल से मिलने के लिए जो आगे बढ़े तो कहा कि अरे तुमने कहाँ तारीफ कर दी उसकी। तो उस समय में बीरबल कहने लगे कि महाराज वो तो बेगुन, उसका नाम ही बेगुन है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो उस समय में अकबर कहने लगे कि तुम तो बिल्कुल पलट गए,
तो उसने कहा कि महाराज, हम आपके नौकर हैं, हम बेगन के नौकर नहीं हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कहेंगे। तो ये अप्रिय, यहाँ पे प्रिय लग रहा है लेकिन ये असत्य है, ये भी हितकारी नहीं होता, इससे भी बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक काना राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी, उसका एक व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही चित्र बना दिया, ये अप्रिय सत्य है। एक व्यक्ति ने उसका चित्र बनाया जिसमें दोनों आंखें बना दी, ये प्रिय असत्य है। और एक कुशल कलाकार ने उनको तीर चलाते हुए जिस आंख में खोट थी उसको बंद करके दिखा दिया। ये यहाँ पर कुशलता के साथ में ऐसे सत्य को जो प्रिय भी है और सत्य भी है बोलने के लिए कहा गया है। सत्य महाव्रत के बारे में और सत्य अणुव्रत के बारे में कि अणुव्रत जब कोई धारण करता है तो वो वहाँ पर कभी कभी व्यापार आदि के लिए उसको झूठ बोलना भी पड़ती है। व्यापार में कुछ लोग ऐसे व्यापार भी करते हैं जिनका फिक्स्ड रेट रहता है, कुछ मार्जिन रख करके, और कुछ लोग जगह पर भावताव होती है। कबीर दास जी ने एक बार एक पगड़ी बनाई और उसको बेचने के लिए बैठे हुए थे। 5 टके की वो पगड़ी थी और बेचते बेचते बहुत दिन हो गए, बहुत से लोग उनसे भावताव करते थे, वो कहते नहीं फिक्स रेट है, 5 टके में ही मिलेगी। उनकी लड़की ने देखा बहुत दिन हो गए बिक नहीं रही है, उन्होंने कहा कि लाओ, आपको नहीं आता व्यापार करना, हम करके बताते हैं। और उसने उस पगड़ी को लेकर के बाजार में बैठी और वहाँ पर लोगों ने पूछा कितने की, तो उसने कहा 10 की है। और वो हिसाब करने लगे तो 7 टके में वो वहाँ पर बिक गई। तब उस समय में कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा कि सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, और 5 टके की पागड़ी 60 टके में जाए। ऐसी जो स्थिति बनती है, ये यहाँ पर श्रावक के लिए, व्यापार आदि के लिए वो इससे छूट नहीं सकता, तो वो एक प्रकार से वहाँ पर अलग बात मानी जाती है। सत्य धर्म जो होता है, आज का धर्म है, इसमें कहा गया है इसकी परिभाषा में कि शिष्यों को समझाने के लिए कड़वा भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ में देर तक भी बोल सकते हैं, ये सत्य धर्म होता है। वैसे सत्य के बहुत सारे रूपों को देख करके यहाँ पर एक अणुव्रत की एक कथा आपके सामने रखते हैं कि एक राजा का पुत्र था, उसने बहुत सारा दान कर दिया। पिता ने कहा कि इतना दान करोगे तो कैसे काम चलेगा, खजाना भी खाली हो जाएगा। उसने कहा कि यदि पुण्य होगा तो दान के माध्यम से और ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाएगी। और पिता ने राजकुमार से कहा कि निकलो और इतना जो है जितना तुमने दान किया है उससे ज़्यादा तुम ला करके दिखाओ। वो निकलता है और रास्ते में उसको सियार की आवाज़ आती है। उसने शकुन शास्त्र पढ़ा था उस समय में, उस शकुन शास्त्र के माध्यम से कि कहीं पर बांस में उसको रत्नों की प्राप्ति होगी। और वो देखता है वहाँ पर एक बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो उसको खोल करके देखता है तो उसको 4 रत्न की प्राप्ति हो जाती है। और वहीं पर एक मुनिराज विद्यमान थे, उनके चरणों में नमन करता है। महाराज उसके लिए अणुव्रतों को देते हैं और कह देते हैं कि जीवन पर्यंत इनका पालन करना है। और एक देव वहाँ पर देख करके मुनिराज से पूछता है कि ये व्रतों का पालन अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो महाराज ने कहा कि ये अच्छी तरह से पूरे जीवन में इसका पालन करेगा। तो परीक्षा लेने के लिए उसने जाकर के राजा के पास कहा कि मेरे 4 रत्न एक बांस में रखे हुए थे, वो खो गए हैं और आपके राज्य में किसी ने लिए हैं, तो आप मुनादी करके मेरे रत्नों को वापस दिलाइए। मुनादी की जाती है, सब जगह खबर होती है। तो वो राजकुमार जिसको कि 4 रत्न मिले हुए थे वो जाकर के वहाँ पर दे देता है। उस समय में लोग कहते हैं कि किसी ने तो देखा नहीं है, तुम क्यों वापस करते हो? तो उसने कहा नहीं, मैंने ये नियम लिया है कि मैं सत्य अणुव्रत का भी पालन करूंगा और साथ साथ में जो अचौर्याणुव्रत है उसका भी पालन करूंगा। गिरी हुई चीज़ वो मेरी नहीं है। और वो वहाँ पर दे देता है। उस समय में देव बड़ा प्रसन्न होता है और वहाँ पर रत्नों की वृष्टि करता है। इस प्रकार से उसके पुण्य के माध्यम से उससे ज़्यादा धन वहाँ पर उनके लिए प्राप्त हो जाता है। अब 4 प्रकार के असत्य होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करें तो एक होता है उपस्थित को अनुपस्थित कहना, जो है उसको कह देना कि नहीं है। जैसे कि अकाल मरण होता है लेकिन कुछ लोग अकाल मरण नहीं होता, इस प्रकार से यदि वर्णन करते हैं तो वो भी असत्य की ही कोटि में आता है। अनुपस्थित को उपस्थित कहना, इसमें वैसे देखा जाए तो कुशलता की दृष्टि से या किसी के उपकार करने की दृष्टि से यदि किया जाता है तो असत्य की कोटि में नहीं आता। जैसे माता बहनें होती हैं घर में भोजन परोसते समय में कि अभी सब कुछ भरा हुआ है, रखा हुआ है, आप तो ले लो, इस प्रकार से यदि कहते हैं तो वहाँ पर उनका भाव वो वहाँ पर नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पर धार्मिक दृष्टि से यदि किसी का जो
अनुपस्थित है उसको उपस्थित कहते हैं, तो वो भी असत्य की कोटि में आता है। कुछ का कुछ कहना, कुछ है और कुछ का कुछ बताना। एक वृद्धा थी, उसके लिए खाने में रोज महेरी मिलती थी और उसके बेटे के लिए उसकी बहू जो है रोज बना करके खीर देती थी। एक दिन गलती से दोनों सफ़ेद सफ़ेद थीं और वो परिवर्तित हो गईं। परिवर्तित होने पर माँ ने कहा कि अरे आज तो बहुत दिनों बाद खीर बनाई है। तब उस समय में बेटे के लिए समझ में आया कि रोज़ तो मैं खीर खाता हूँ और आज मेरे हाथ में महेरी की थाली आई है, इसका मतलब है इसके लिए रोज़ महेरी मिलती थी। ये कुछ का कुछ कहना, ये तीसरे प्रकार का असत्य होता है। चौथा असत्य कठोर या निष्ठुर वचन बोलना, जैसे कि द्रौपदी के मुख से निकला हुआ अंधे का पुत्र अंधा होता है, जिसके कारण पूरी महाभारत का निर्माण हुआ। ये भी असत्य की कोटि के अंतर्गत ही आता है। सत्यव्रत को पालने के लिए तत्वार सूत्र में 5 भावनाएं बताई हैं, उनका यदि पालन करते हैं तो सत्य धर्म का अच्छे से पालन कर सकते हैं, जिसमें क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और आगम के अनुसार वचन बोलना। क्रोध के कारण में भी व्यक्ति असत्य का उच्चारण करता है। वहाँ पर असत्य जो रहता है वो निष्ठुर कर्कश वचनों का क्रोध में प्रयोग करता है। एक बार एक बड़ी बिल्डिंग में, वहाँ पर ऊपर की मंजिल पर एक सास नीचे झांक कर देखती है, क्योंकि एक प्रोसेसन निकल रहा था, बाजे बज रहे थे, वह झांक कर देख रही थी। इतने में बहू भी वहाँ पर पहुँच गई और नीचे देख करके पूछा क्या हो रहा है, तो उसने कहा किसी की अर्थी निकल रही है। उसने कहा तेरी कब निकलेगी? सासू ने कहा कि मेरा भी समय आएगा तो मेरी भी निकलेगी। उसने कहा वो तो वक्त बुलाना तुम्हारे हाथ में है, पास ही यहाँ से एक पटरी निकलती है, वहाँ पर भी जाकर के तुम वक्त को बुला सकती हो और कहो तो मैं तुम्हारे लिए जहर मंगा दूँ। जब उसने ऐसे शब्द कहे तो सास ने सोचा जिससे इतना बोलेंगे उतना ज़्यादा बोलेगी, और वो वहाँ पर मौन धारण करके ठहर गई। लेकिन जिस बहू ने ऐसा बोला था, उस दिन शाम को भोजन बनाते समय में ब्लास्ट हुआ और जो सास की अर्थी निकलवाने वाली थी, स्वयं की अर्थी निकल गई। तो ऐसा जो असत्य जो कि क्रोध के कारण बोला जाता है, उससे भी, यानी क्रोध के कारण में सत्य भी हो तो वो भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी असत्य की कोटि में, क्योंकि कर्कश और निष्ठुर वचन असत्य की कोटि में ही आते हैं। लोभ के कारण में भी व्यक्ति क्रोध बोलता है, लोभ के कारण में भी व्यक्ति असत्य का उच्चारण करता है। उन्हें लोभ का भी त्याग करना चाहिए। इसके बारे में आचार्य श्री के बड़े भाई महावीर, जब उनका पूरा परिवार आचार्य श्री दीक्षित हो चुके थे और योग सागर जी, समय सागर जी जो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, वो भी आचार्य श्री के पास में, माता पिता और दोनों बहनें भी जा रही थी, तो उन्होंने एक बार एक पत्र लिख करके कि महावीर का देहांत हो गया है, ऐसा पत्र उन्होंने भेज दिया। और उस समय में धर्म सागर जी महाराज के पास में उनके माता पिता, उन्होंने कहा कि आपको घर जाना चाहिए, और उन्होंने सोचा घर जाने के पहले आचार्य श्री के दर्शन कर लें। आचार्य श्री उस समय में राजस्थान में महावीर जी के आसपास थे, तो वहाँ पर वो लोग आए और उस समय में आचार्य श्री ने जब सुना तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये तो सब महावीर का नाटक है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा करें कि आप लोग श्रुत सागर जी के पास चले जाएं। श्रुत सागर जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि जैसा धर्म सागर जी ने कहा है वैसा ही करें, आप घर जाएं। आपके गुरु यानी आचार्य विद्यासागर जी तो 12वें गुणस्थान वर्ती हैं, हम लोग जो हैं 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती, यानी इतनी निष्प्रहता उनके पास में है, ऐसा भाव उन्होंने वहाँ पर रखा था। तो ये एक लोभ के कारण में भी असत्य बोला जाता है, उसको अपन समझ सकते हैं। भय के कारण में युधिष्ठिर ने युद्ध में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, पहले शब्द को उन्होंने तेज बोला और बाद में शंख ध्वनि आदि बजने लगी और उस समय में कोई सुन नहीं पाया कि ये अश्वत्थामा नर है कि कुंजर यानी हाथी है। उस समय एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था और उसके मरण पर वो अश्वत्थामा वीर जो कि उनके गुरु का पुत्र था, उसकी खबर देने पर वहाँ पर शत्रु पर विजय प्राप्त करने जैसी वहाँ पर वातावरण जो बना था, उसमें उन्होंने भय के कारण में झूठ बोला था, उसके कारण में उनका कलंक जो है इस प्रकार से लगा, ये अपन समझ सकते हैं। हास्य के कारण में भी कई बार लोग झूठ बोलते हैं, अप्रैल फूल आदि बनाने के लिए करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा किसी झूले से गिर गया और गिरने पर वो उस समय तो ठीक रहा, लेकिन सुबह जब उठा नहीं तो लोगों ने सोचा कल रात को गिर गया था
इसलिए हो सकता है इसको मुंदी चोट लग गई हो। और मुंदी चोट लगने पर उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि हमें को समझ में नहीं आ रहा है, लगता है किसी मर्म स्थान पर इसको चोट लग गई है। और बच्चा अपनी आंख खोल करके अपने पापा से बोलता है, और पापा कैसी रही एक्टिंग, मैंने टीवी पर देखा था, उसको आज आपके सामने किया। हंसी हंसी में वहाँ पर उसने जो कुछ बोला वो सब असत्य है, लेकिन कितनी पीड़ा देने वाला हो जाता है ये इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। असत्य से कितनी हानि होती है। एक बार एक बच्चे ने, बक्सवाहा का एक बच्चा था, उसने अपने पिता के ताऊजी के लिए, जो बिलासपुर में रहते थे, फ़ोन करके वहाँ पर कह दिया कि आपके नाती को मैंने किडनैप कर लिया है, 25 लाख रुपए दे दें। 10 साल के बच्चे ने। और उन्होंने उस समय में डर करके सीधे जा करके पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस वहाँ से उन्होंने सर्विलांस पर चेक करके और बक्सवाहा पुलिस भेजी और उनको वहाँ पर आना पड़ा। जब वहाँ पर देखा कि परिवार का ही मामला है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, तो उसका पटाक्षेप, जो बच्चों की न्यायालय होती है, वहाँ पर उसको शपथ लेकर के पटाक्षेप हुआ। तो ऐसी असत्य कितना हानिकारक होता है। एक सेठ ने एक अपने घर में नौकर रखा, उसने कहा मैं कुछ नहीं लूँगा, बस केवल खाने पीने के लिए मिल जाए, और साथ ही साथ में साल भर में केवल एक बार झूठ बोलूँगा। सेठ ने सोचा हम तो दिन भर कई बार झूठ बोलते रहते हैं, ये साल भर में एक बार बोलेगा तो अच्छा है, ऐसा कुछ देना नहीं पड़ेगा। और भूल गए उस बात को, और उसने एक दिन सेठ से कहा कि सेठ जी आप बहुत दुबले होते जा रहे हैं, क्या बात है। तो उनसे कहा कि कहीं आप ध्यान रखना, रात के समय में हो सकता है आपकी पत्नी आपको जो है चांटती हो और उसके माध्यम से आपकी सारी शक्ति जो है वो आपसे छीन लेती हो। और सेठानी से जाकर के कहा कि सेठानी जी, लगता है कि आपका जिससे विवाह हुआ है वो उच्च कुल की नहीं है। आप ऐसा करना कि उनको चाट करके देखना, उनका पसीना यदि खारा होगा तो वो नीच कुल के होंगे, और यदि पसीना जो है स्वादिष्ट होगा तो समझ लेना उच्च कुल के होंगे। सेठानी ने सोचा चलो देखते हैं परीक्षा करके, और रात्रि के समय में, सोते समय में पीछे से उनको चाटने के लिए उसने प्रयास किया, और पति तो वहाँ पर जग ही रहा था देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है। और उनके बीच में लड़ाई होने लगी। लड़ाई को सुन करके वहाँ पर पुलिसवादी भी इकट्ठी हो गई। तब उस समय में वो नौकर आकर के और नमन करके कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं साल भर में एक बार झूठ बोलूँगा, और उस झूठ का फल भी कैसा होता है ये इस कथा के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। सत्यवादी की बड़ी प्रतिष्ठा होती है। एक मेहण सिंह नाम का एक जैन सेठ का पुत्र, जो दौलताबाद का था, दिल्ली में जाकर के व्यापार करने लगा और उसने बहुत पैसा कमाया। और जब तरक्की होती है, पैसा कमाता है, तो दूसरों की नज़रों में खटकने लगता है। उस समय में फिरोज शाह का वहाँ पर शासन था, और उससे जाकर के किसी ने कान भर दिए कि मेहण सिंह बहुत पैसा कमाता है, कर्ज यानी इसका जो कर रहता है वो सही तरह से नहीं चुकाता होगा, ऐसी बात कही। उन्होंने उसको बुलवाया और पूछा कितना कमाया है। उसने कहा कि मैंने अभी गिना नहीं है, यदि आप कहें तो मैं कल आपको पूरा गिन करके बता दूं। तो उन्होंने कहा कि सही सही बताना, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। उसने कहा कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और आपके सामने क्यों झूठ बोलूँगा। दूसरे दिन राज दरबार में सारे लोग एकत्रित थे और सोच रहे थे कि आज तो मेहण सिंह के लिए दंड मिलेगा। और उस समय में जब पूछा तो उसने कहा, लोग तो सोच रहे थे 10-20 लाख कमाया होगा, उसने कहा कि मैंने 84 लाख मुद्राओं को कमाया है। सुन करके सभी लोग वहाँ पर कि इसको तो बहुत बड़ा कर देना पड़ेगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन उस समय में फिरोज शाह ने वहाँ पर कहा, आदेश दिया खजांची के लिए कि 16 लाख लाए जाएं। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है। और जब 16 लाख वहाँ पर आए तो उस पोटली के लिए कि इनको दिया जाए, और इनकी सत्यनिष्ठा के कारण में इनके लिए आज से कोटि ध्वज के रूप में जाना जाएगा, जिनके पास में अब करोड़ मुद्राएं हो गई हैं। तो उस समय में जितनी भी वहाँ पर जनता थी, हर्ष के साथ में वहाँ पर धन्य मेहण सिंह और धन्य ऐसे सत्य का सम्मान करने वाले। तो आज सत्य धर्म के लिए ये एक कथानक के रूप में एक बहुत अच्छा उदाहरण अपन लोग स्मरण में रख सकते हैं। कभी कभी कानों सुना हुआ भी असत्य होता है, क्योंकि एक जो वाक्य है उसमें कहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, कहाँ पर जोर दिया जा रहा है, यदि इस पर ध्यान दें तो एक ही वाक्य के कितने अर्थ हो सकते हैं। यदि कोई कहे कि मैंने आपसे एक गिलास पानी मांगा था, अब इसमें यदि मैंने पर जोर दे दी जाए, मैंने और किसी ने नहीं। यदि एक पर यदि जोर दे दिया जाए तो उसमें कहेंगे 10-20 नहीं, एक मांगा था।
यदि आपसे पर जोर दे दिया जाए तो उसमें हो जाएगा आपसे मांगा था, किसी और से नहीं। और गिलास मांगा था, आप तो घड़ा लेकर के आ गए। यदि पानी पर जोर दिया जाए तो वहां पर मैंने आपसे एक गिलास पानी मांगा था, पानी की जगह पर जोर दिया जाए तो आप तो शरबत ले आए। और मांगा था कि नहीं मांगा था, एक एक शब्द पर जोर देने पर शब्द के वाक्य के अर्थ कैसे बदल जाते हैं। इसलिए सत्य के बारे में सुन करके कई बार लोगों को अविश्वास हो जाता है, उसमें भी बहुत छानबीन की आवश्यकता होती है। एक श्लेष कथा कई लोगों की बोलने की आदत रहती है कि उसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और उसके कारण में कैसी स्थिति बनती है। आप इस कथा का जब श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा। एक सेठ थे और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, वहाँ पर एक ठाकुर साहब अपनी बंदूक के साथ में वहाँ पर चढ़े और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो सेठ साहब अपने पैर को सामने वाली बर्थ पर भी रखे हुए थे और उसने कहा, सेठ हमको भी जाना है, ठीक बैठो। उन्होंने अपने पैर खींच लिए और वो वहाँ पर बैठ गए। और उस समय में बड़े गर्व से बंदूक आदि के साथ में, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अभी शिकार करके आ रहा हूँ। तो कहा कि किसका शिकार? तो उसने कहा कि मैंने शेर का शिकार किया। तो सुन करके उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने पूछा शेर का शिकार समझ रहे हो? अरे कल्ले हमारे घर में भी पड़े रहते हैं शेर। तो वो कहें कहाँ पड़े रहते हैं? कहें पलंग के नीचे। यहाँ पर उनका अर्थ था जो बाँट होता है, शेर बोलते हैं जिसको, शेर में, वहाँ पर उनका अर्थ वहाँ पर बाँटों से था, लेकिन ठाकुर साहब के लिए लग रहा था इनके घर में शेर पलते हैं। फिर उसने कहा कि उनकी रक्षा कौन करता है? तो उन्होंने कहा मेरा लड़का करता है। और उन्होंने कहा कि मेरा लड़का जो है, ठाकुर साहब ने कहा कि मेरा लड़का बड़ा ही गबरू जवान है। वो वहाँ पर पूरी की पूरी जो है भैंस को उठा लेता है। यदि बचपन से किसी भैंस के बच्चे को उठाते रहें तो बड़ी होने पर भी उठाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि कल ही उठाया था ऐसा सोच करके उसको उठा सकते हैं। तो उस समय में सेठ साहब ने कहने लगे कि मेरा लड़का तो और भी बड़ा है, वो गज को लेकर के पूरे नगर में घूमता है। अब गज का अर्थ हाथी भी होता है और दूसरा अर्थ जो कपड़े नापने का एक गज होता है, मीटर होता है, उसको भी गज कहते हैं। तो सुन करके अरे आपका लड़का इतना बलवान है। फिर उन्होंने कहा कि जब आप हाथी पालते हैं तो बड़े धनाढ्य होंगे? कहने हाँ बहुत धनाढ्य हैं। हम अपनी पत्नी के लिए हर महीने 2 लाख की चूड़ियाँ देते हैं। अब 2 लाख पैसे भी हो जाते हैं और लाख की बनी हुई चूड़ियाँ भी आती हैं। तो इस प्रकार से भी वहाँ पर वो सोच रहा है कि वाकई में बहुत बड़े धनाढ्य हैं। फिर कहा कि भाई आप इतने पैसे वाले हैं लेकिन आपके कपड़े से नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि सुनिए आजकल का माहौल ख़राब है, बाहर कपड़े पहन करके अच्छे निकलेंगे तो लोग लूट सकते हैं, इसलिए हम बहुत साधारण रहते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो हम एक और आपके लिए वानगी देते हैं कि हमारे घर में 2 सोने के पलंग हैं। सुन करके वो सोचने लगा कि कितने बड़े आदमी हैं कि जिनके घर पे सोने के पलंग है। वास्तव में उनका अर्थ ये था कि बाकी सब लोग ज़मीन पर सोते हैं, हम 2 लोग केवल जो है पलंग पर सोते हैं जो सोने के लिए है। तो इस प्रकार से वहाँ पर शब्दों के साथ में खिलवाड़ करते हुए वो वहाँ पर अपनी डींगें हाँक रहे हैं और सामने वाला बड़ा प्रभावित हो रहा है। और उस समय में वो ठाकुर कहता है, अरे सेठ साहब मैं आपके साथ बैठने के लायक नहीं हूँ, आप तो पैर फैला करके बैठ जाइए, मैं तो खड़े खड़े यात्रा कर लूँगा। तो उन सेठ ने कहा कि कभी मेरे घर आएँ। और वो जब उनका स्टेशन आया उतर गए। ठाकुर साहब बड़े प्रसन्न कि इतने बड़े सेठ ने हमारे लिए आमंत्रण दिया है। तो ये आज सत्य धर्म के दिन इस प्रकार से सत्य का जो महत्व है, सत्य धर्म का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, ये अपन ने इन कथानकों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आज के नियम के रूप में कि असत्य नहीं बोलेंगे, दूसरा किसी की निंदा नहीं करेंगे। निंदा के बारे में भी, क्योंकि वो भी असत्य की कोटि में आता है। और कुछ समय मौन धारण करने का प्रयास करें, भले ही थोड़ी समय के लिए हो, लेकिन मौन धारण करें। और साथ ही साथ में विकथा से बचें, फालतू की बातें। और आज इतना ध्यान रखें कि रायचंद ना बने, किसी के लिए राय ना दें। यदि ये इनका पालन करते हैं तो सत्य धर्म के लिए कुछ हमारी आगे की गति होगी। इसी भावना के साथ में अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी माता सत्य धर्म समझाया, जिनवाणी माता सत्य धर्म समझाया।
जो कुछ दिखता इन आँखों से अपना नहीं बताया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया। ध्रुव्युत्पाद और व्ययुत ये जग में सब परिवर्तनशील, मन वच तन से भिन्न जीव है, कर्ता भोक्ता कर्म सलील। ज्ञाता दृष्टा तन प्रमाणयुत, शाश्वत सत्य समाया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया। पूर्ण रूप से भले न पालें, कथन कभी ना हो विपरीत, नहीं असत्य का पक्ष कभी लें, सत्य धर्म की है ये रीत। सत्य धर्म आधार जो लेता, सारे गुण अपनाया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया। गाय क्या देखी नहीं है देखी, जितना भी है ये व्यवहार, रक्षा भाव समाये मन में, पालन जिन आगम अनुसार। हिंसा आदि दोष रहित ये वचन भी सत्य बताया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया। आगम में जो विषय है वर्णित, सदा कथन हो ले आधार, समय सत्य इसको कहते हैं, श्रद्धा का जो है आधार। मुख्य गौण की बने व्यवस्था, अनेकांत की छाया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया। हित मित प्रिय वाणी आलंबन, निज पर को सुख देती है, निंदा कड़वे वचन झूठ है, भय से शंकित करती है। करुणा दया से युक्त वचन भी धर्म रूप दर्शाया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया। जो कुछ दिखता इन आँखों से अपना नहीं बताया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया, जिन वाणी माता सत्य धर्म समझाया।